गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज आपका स्टैटिस्टिक्स का एक और टॉपिक कवर करने वाले हैं, दैट इज़ सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। देखो बेटे, सब्जेक्ट ये स्टैटिस्टिक्स जो है ये दो तरह की होती है। एक आपकी है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और एक है आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो इनको एक्सप्लेन में थोड़ा सा समझते हैं। वैसे समरी है ये चैप्टर की। ओके, इसमें डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है, देखो बेटे, जैसे आपकी 5 स्टेजेस होती हैं आपकी स्टैटिस्टिक्स की, है ना। पीछे हमने यही डिस्कस किया है ना। तो उसमें से बेटा ये देखो कि 4 स्टेजेस जो हैं आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में कवर होती हैं। सो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, ये आपकी सभी मेथड्स को इंक्लूड करता है। ठीक है, तो इसका मतलब है आपके सभी मेथड्स यहाँ पर इंक्लूड होंगे जो कि आपकी कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस ऑफ डाटा के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो बेटे इन सब के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए जा सकते हैं ना। जैसे अगर आपने कुछ भी डाटा कलेक्ट करना है तो सैम्पलिंग मेथड या फिर आपके सर्वे मेथड और कोई मेथड लगा सकते हैं। ऐसे अगर प्रेजेंटेशन करें तो ग्राफ से कर सकते हैं या कुछ और मेथड्स लगा सकते हैं। ऐसे एनालाइजिंग ऑफ डाटा अगर करना है, एनालाइज अगर डाटा को करना है तो कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, एवरेज लगा सकते हैं या और हमारे जितने मेथड्स हैं, जैसे यहाँ पर ये सभी मेथड्स जो है एक्सप्लेन किए जाएंगे आपके बाद के चैप्टर्स में। जैसे ये मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज है, ये मीन, मीडियन, मोड, ये सब मेथड्स होते हैं बेटा। ये सब इन मेथड्स के थ्रू आप क्या करते हैं, अपने डाटा के ऊपर काम करते हैं। जैसे आपका कोई एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स क्या है, अगर किसी मतलब अगर आप चाहते हैं कि एवरेज हाइट किसी की निकाली जाए, किसी भी आपकी एवरेज हाइट निकाली जाए आपके स्टूडेंट्स की, आपके स्कूल के स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट अगर निकालना चाहते हैं तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, आप जो भी मेथड आप यूज़ करेंगे वो आपका डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप जहाँ पे आप किसी भी क्लास के साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स को निकालना चाहते हैं, भाई साइंस की कितनी एवरेज आई है, मैथमेटिक्स की कितनी एवरेज आई है, या फिर उनको आप कंपेयर करना चाहते हैं कि किसकी परसेंटेज कितनी ज़्यादा थी, कितनी कम थी। तो ये सब जो मेथड्स हैं, मतलब जो स्टार्टिंग की आपकी जो 4 स्टेजेस हैं, वो 4 स्टेजेस जो है आपके डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स है। लेकिन जब इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स की हम बात करते हैं तो इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या होती है बच्चे, जहाँ पे भी आप कंक्लूजन ड्रॉ करते हो ना, ठीक है ना। 4 स्टेजेस आपकी जब पूरी हो गई, आपने डाटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर लिया, एनालाइज कर लिया, उसके बाद लास्ट में आपने क्या करना है, अपने कंक्लूजन ड्रॉ करना है, अपने रिजल्ट्स बनाने हैं। तो जहाँ आप रिजल्ट्स बनाते हैं ना, वो आपकी होती है इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो आप जितने भी मेथड्स यूज़ करते हैं अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करने के लिए, ठीक है, वो सभी मेथड्स जो हैं आपके इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होते हैं। और बेटे जो आप कंक्लूजन बनाते हो वो किसके बेसिस पर बनाते हो, आप यहाँ देख रहे हैं एक वर्ड आपका यूनिवर्स और पॉपुलेशन, इसका यूज़ किया गया है। सो व्हाट इज़ यूनिवर्स एंड व्हाट इज़ पॉपुलेशन, इसको देखिए बेटा। यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ यूनिवर्स या पॉपुलेशन क्या है कि बेटे जितना भी आप मान लीजिए जो आपका एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो उसको आप बोलते हैं आपका यूनिवर्स या फिर आपका पॉपुलेशन। ये आपका पूरी वर्ल्ड वाली पॉपुलेशन नहीं है यहाँ पर, ना ही पूरा ब्रह्मांड वाला है ये यूनिवर्स आपका। ठीक है, ये क्या है बेसिकली, जितना आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो वो आपका एरिया है, जितने पर्सन्स के ऊपर आपने इन्वेस्टिगेशन करना है। फॉर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू इन्वेस्टिगेट 1000 पीपल। ओके, सो अगर आपने 1000 पीपल के बारे में या फिर आपके कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स के बारे में या स्कूल के सारे स्टूडेंट्स के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो जितने टोटल नंबर ऑफ़ आपके स्टूडेंट्स हैं वो आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्स या फिर आपकी पॉपुलेशन हो जाएगी। सो जितनी आपकी पॉपुलेशन है, जितना आपका यूनिवर्स है, उसके ऊपर जब आप कंक्लूजन कोई भी ड्रॉ करना चाहते हैं तो उसके लिए जिन जिन मैथड्स का आप यूज़ करते हैं वो आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स होगी। स्टूडेंट्स सभी टॉपिक आप प्लीज़ अपना ओरली जो है आप बहुत थॉरली इनको रीड कीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आते हैं तो प्रॉब्लम आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पर लिया गया है बेटा आपकी इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए। क्या एग्जांपल है भाई, अगर आपकी क्लास में आपके क्लास टीचर क्या चाहते हैं, यहाँ पर आपके एग्जांपल में शी वांट टू एस्टिमेट एवरेज वेट ऑफ एंटायर क्लास और यूनिवर्स और पॉपुलेशन। ठीक है, सो इसके बेस पर वो क्या करती है, बच्चों का सैंपल ले लेती है वो, और उसके बेस पर डाटा अपना बना लेती है। उसके बेस पर वो क्या कर लेती है, कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो ड्रॉ कर लेती है। ठीक है ना भाई, एवरेज जो वेट है मान लीजिए 30 है एवरेज वेट या 50 है एवरेज वेट, वो जो मेथड्स उन्होंने यूज़ किए हैं वो मेथड्स क्या हो जाएंगे उनके, वो हैं इन्फरेंशियल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, सो चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी इतने तक आप ये अच्छे से समझिए।